नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास और उसके भेद 6 इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके एलडीसी, सीईटी और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 2 से 3 सवाल बनते ही बनते हैं जरूर। देखिए, इसके अंदर है जैसे कि हम समास किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। इसके अंदर 6 भेद है: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। जिसके अंदर ये है कि पहला पद अव्यय होता है, उदाहरण यथाशक्ति है ना, अव्यय प्लस शब्द इसका पहला का होता है। तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रदान होता है और अव्ययभाव समास के अंदर पहला पद प्रदान होता है। अगला है कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण प्लस विशेष्य होता है और उपमान प्लस उपमेय होता है। इसके अंदर द्वंद्व समास, दोनों पद बराबर होते हैं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद जो है, दोनों पद प्रदान न होकर कोई तीसरा ही पद जो है प्रदान हो जाता है। द्विगु समास के अंदर जो है संख्यावाचक शब्द आता है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले अव्ययभाव समास के बारे में। इसकी हम पहले थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके 50 एमसीक्यू लगाएंगे। तो क्लास के एंड तक बने रहिए। अगर ये क्लास देख ली तो आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा, सब क्लियर होने वाला है। तो शुरू करते हैं अव्ययभाव समास के अंदर। इसकी पहचान की बात करेंगे तो इसके अंदर पहला पद प्रधान होता है और पूरा शब्द क्रिया विशेषण की तरह काम करता है। अगर आप सूत्र देखना चाहो तो उपसर्ग प्लस संज्ञा, यानी कि जिस भी शब्द के अंदर उपसर्ग लग जाएगा उसे हम अव्ययभाव समास कह सकते हैं। जैसे कि मुख्य उपसर्ग कौन कौन से हैं? आ, प्रति, यथा, भर, हर, बे, नी और बिन। ये इस प्रकार के उपसर्ग होंगे, वो अव्ययभाव समास कहलाता है। इस अव्ययभाव समास के उदाहरण है कि आजीवन यानी कि जीवन भर, प्रतिदिन यानी दिन दिन और हर दिन। इसमें ये प्रति लगा हुआ है, इसके अंदर आ उपसर्ग लगा हुआ है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा ये उपसर्ग है। भर पेट यानी कि भर इसके अंदर उपसर्ग है, तो पेट भरकर। बेकसूर यानी बे जो इसके अंदर उपसर्ग है, तो ये अव्ययभाव समास का ट्रिक है। इस प्रकार से आप इसका पता लगा सकते हो। बेकसूर यानी बिना कसूर के। अगला आता है तत्पुरुष समास। मैं आपको डिटेल में नहीं बल्कि इसके इस हिसाब से पढ़ाऊंगा शॉर्ट नोट्स, और इसमें आपके पूरा क्लियर होने वाला है। तत्पुरुष समास के पूरे 6 कारक होते हैं, जिसकी पहचान हम करेंगे। दूसरा पद प्रधान होता है, कारक चिन्ह लुप्त होंगे। सिर्फ काके की ही नहीं बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि कर्म तत्पुरुष होता है। करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण में पर है ना, इस प्रकार के 6 कारक हो गए। कर्ता नहीं होगा इसके अंदर। एक तो देखिए, इसके अंदर एक तो एक कर्ता वाला नहीं, कोई कर्ता नहीं, और एक है संबोधन। संबोधन वाला इसके अंदर नहीं है। 8 कारक होते उसमें से केवल 6 ही रहने वाले हैं। जिसके अंदर कर्म तत्पुरुष यानी कि को इसके अंदर आने वाला है कि गिरह कट यानी कि गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष यानी करण से या के द्वारा होता है। इसका मतलब कि तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत, इसके अंदर ये आने वाला है। कि जहां पर भी आपको को दिखेगा तत्पुरुष समास लगा देना है, से दिखेगा तत्पुरुष समास। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि को किसका है तो कर्म तत्पुरुष का है, द्वारा किसका है तो करण तत्पुरुष का है। संप्रदान के लिए आता है कि रसोई घर है तो रसोई के लिए घर, इसका विग्रह कर दिया जाता है। अगला आता है इसी के अंदर संप्रदान तत्पुरुष यानी कि के लिए आता है। संप्रदान के लिए, इसके लिए भी आता है के लिए, है ना। रसोई के लिए रसोई घर, पे हमने पढ़ लिया है। अपादान से यानी अलग, इसके अंदर अर्थ अलग होता है। देखिए, करण से वो होता है किसी से युक्त। क्या होता है? किसी से युक्त होता है करण तत्पुरुष, और अपादान किसी से होता है मुक्त। इसका मतलब यह होता है कि जन्म से अंधा है। ठीक है। समंत तत्पुरुष की अगर हम बात करें कि का की के राजपुत यानी राजा का पुत्र, यहाँ पर का की और के है, और कर्म को, कर्म में क्या है? को है, तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। अधिकरण तत्पुरुष में और पर आता है कि ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश,
इसके अंदर एक और आता है गुड़ सवार, गुड़ पर सवार आ जाएगा, है ना, गुड़ सवार आ जाता है इसके अंदर, गुड़ सवार, जिस पर इसका आता है कि गुड़ पर सवार आ जाएगा, इसमें कब पर इसमें लग जाएगा। अगला है, खास बात यह है कि इसके अंदर न्याय तत्पुरुष भी होता है, जो न्याय का भाव प्रकट करता है। उदाहरण के लिए देखें तो अनपढ़, ठीक है, न पढ़ा हुआ, अयोग्य, न योग्य। हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इससे आपके प्रश्न बनने वाले हैं। क्रम तत्धार्य समास की बात करेंगे। इसकी पहचान होती है कि विशेषण प्लस विशेष या उपमान प्लस उपमेय दोनों एक ही वस्तु को बताता है। इसके भी चार प्रकार है कि विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, उपमान क्रमधार्य, रूपक क्रमधार्य। तो विशेषण पूर्व पद में होगा नील कमल, जो नील है वह कमल, यानी कि जो नीला है। इसका ट्रिक है कि है जो, इसकी एक ट्रिक होती है कि है जो लगा के आप इसका पता लगा सकते हो। पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषोत्तम। घनश्याम, घन के समान है जो, तो घनश्याम, है जो लगाकर आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा समास होने वाला है। मुख चंद्र, मुख्य रूपी चंद्र। अगला उदाहरण इसके अंदर महादेव, पीताम्बर, कृष्ण पर मृगलोचन। आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास की बात करेंगे कि द्विगु समास के अंदर क्या होता है कि इसकी पहचान है कि पहला पद संख्यावाचक होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। पूरा शब्द समूह या समाहार बताता है इसको कि त्रिभुवन, त्रि में तीन लगा हुआ है, ये संख्या बता रहा है, तो इसकी भी ये ट्रिक होती है कि ये संख्या बताता है। द्विगु समास। पंचवटी, यानी कि 5 वटों का समूह। नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। समूह समूह लगाता है या समाहार लगा सकते। चौराहा, 4 राहों का समूह। अगला आता है द्वंद्व समास। इसकी पहचान करेंगे कि दोनों पद प्रधान और या अथवा का भाव विग्रह में और लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार के, ये 3 प्रकार का होता है द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर होता है माता पिता, जैसे कि माता और पिता ये दोनों हमारे जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए और का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। समाहार में होगा कि दाल रोटी, दाल और रोटी का भोजन बनता है, तो ये समाहार हो जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व में आएगा कि पाप पुण्य, यानी या तो पाप हो सकता है या केवल पुण्य हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर या लगा हुआ है, ना कि और लगा हुआ है, कि या तो पाप हो सकता है या पुण्य, ठीक है। और उदाहरण है कि भाई बहन, रात दिन, सुख दुख, अपना पराया। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बहुव्रीहि समास। इसकी पहचान होगी कि पूरा समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु को बताता है, यानी कि इसके अंदर दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं, ठीक है। इसका अर्थ सीधा नहीं निकलता है। देखिए उदाहरण के रूप में देखेंगे कि पीताम्बर, कि पीला है अंबर जिसका। देखिए पीला है अंबर जिसका, कौन, विष्णु या कृष्ण। लंबोदर, कि लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। इस प्रकार से कोई तीसरे का अर्थ निकल रहा है तो वो बहुव्रीहि समास के अंदर आता है। चक्र पाणी, की चक्र है पानी, यानी पानी का मतलब होता है हाथ में जिसके, विष्णु। अगला है कि गजानंद, गज का आनंद है जिसका, गणेश। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के अंदर एक थोड़ा विवाद हो जाता है, जैसे कि नीलकंठ। कर्मधारय समास के अंदर होता है कि नीला है जो कंठ, शिव का गला। बहुव्रीहि समास के अंदर आता है कि नीला है कंठ जिसका, शिव जी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर भी दोनों में विवाद चल सकता है। आपके अगर ऑप्शन में दोनों आए तो या तो प्रश्न डिलीट होने की संभावना रहेगी, या आप या वैसे तो आपके दोनों आएंगे ही नहीं, एक ऑप्शन ही इसके अंदर आने वाला है। अब हम शुरू करने जा रहे हमारे एमसीक्यू। इसके अंदर सबसे पहले है कि विद्यालय में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्विगु समास। देखिए विद्यालय में क्या है, विद्यालय के अंदर तत्पुरुष समास है कि विद्या के लिए, आलय के लिए, ठीक है ना। के लिए किसके अंदर आ रहा है, संप्रदान के लिए, है ना। तो आप समझ सकते हो कि तत्पुरुष समास इसके अंदर आता है। मैंने आपको बताया था कि कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए तत्पुरुष समास किसके अंदर आने वाला है।
अगला है कि चंद्रमुख का सही विग्रह होगा। चंद्रमा का मुख, चंद्रमा और मुख, चंद्र के सम्मान मुख, चंद्र है मुख जिसका, तो इसका आंसर होने वाला है चंद्र के सम्मान मुख, चंद्रमुख। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिदिन में समास है। देखिए प्रतिदिन में मैंने अभी आपको बताया कि प्रति इसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये अव्ययभाव समास बन जाएगा। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह, द्विगु समास हो जाएगा इसके अंदर। दाल रोटी, दाल और रोटी क्या बनता है? भोजन बनता है, तो ये द्वंद्व समास के अंदर आ जाएगा। अगला है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसके अंदर कर्मधारय समास भी आ रहा है, बहुव्रीहि समास भी आ चुका है। मैंने आपको क्या कहा, लेकिन इसके अंदर दोनों आ जाए तो आप बहुव्रीहि समास को ही ज्यादा दीजिएगा इसका वेटेज। राजपुत्र का समास भी करें क्या होगा कि राजा का पुत्र होगा। क्या होगा? राजा का पुत्र होगा इसके अंदर। देखिए राजा और पुत्र तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर, तो राजा का पुत्र ही होने वाला है। यथा संभव, यथा लगा हुआ है तो समास आप पहचान कर सकते हो कि अव्ययभाव समास है। महादेव में समास है। महादेव, अभी मैंने आपको बताया भी था कि महान है जो देव, कर्मधारय समास इसके अंदर आने वाला है। त्रिभुवन यानी 3 भुवन का समाहार, द्विगु समास। संख्यावाचक आ रहा है। ग्रह प्रवेश यानी ग्रह में प्रवेश इसका आने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, है ना, लंबा उदर है जिसका, गणेश जी, तो आंसर ए हो जाएगा। माता पिता, देखिए माता पिता द्वंद्व समास के अंदर आएगा। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, विष्णु जी या गणेश जी, कृष्ण जी। बरपेट, बर समझ के अव्ययभाव लगाइए। देश निकाला, देखिए देश निकाला कि देश से निकाला, देश का निकाला, देश और निकाला, देश के लिए निकाला, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये नहीं हो सकता, इसका मतलब होगा कि देश से निकाला गया। ठीक है, तो ये कहां किस में आएगा? ये तत्पुरुष समास के अंदर आने वाला है। ठीक है ना, तत्पुरुष समास इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। चौराहा यानी 4 राहों का समूह, द्विगु समास। संख्या देखी और लगाओ द्विगु। आ जन्म, आ उपसर्ग देखा, लगाओ अव्यय। कृष्ण सर्प, इसको ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या कहा? कृष्ण है जो सर्प। ठीक है जो लगा के कर्मधारय कर दो इसका। सप्तर्षि का अर्थ क्या होगा? 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि। हाथों हाथ, मैंने क्या कहा कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, रातों रात, हाथों हाथ, उसका आंसर होगा अव्ययभाव समास। गंगा जल का विग्रह होगा कि गंगा का जल, गंगा और जल, गंगा है जो जल, जल की गंगा है, तो इसका आंसर होने वाला है आपके गंगा का जल। और का आ गया मतलब तत्पुरुष समास के अंदर आना, इसको फिक्स है। ये संबंध बता रहा है कि जल किसका है? गंगा जी का। दशानंद, दस है आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास। घुड़सवार, मैंने आपको ये बताया था खुद लिख कर कि घुड़सवार का मतलब क्या हो गया? गुड़ पर सवार। क्या होगा? सवार कहाँ पर होता है? गुड़ पर सवार, तो इसका मतलब क्या हो गया? अधिकरण में पर, याद कीजिए तत्पुरुष समास का आंसर होगा ये। नवरात्र, नवरात्रों का समार द्विगु। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का मतलब होने वाला है, बताइए फटाफट, अव्ययभाव समास का है ये उदाहरण। इसका होगा कि शीघ्र के अनुसार, शीघ्रता लिख सकते हैं वैसे तो। चक्र पानी किसे कहते हैं? चक्र है पानी में जिसके, पानी का मतलब होता है हस्त या हाथ। चलो आगे बढ़ते हैं। मृगलोचन में समास क्या होगा? मृगलोचन, इसके अंदर होने वाला तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर मैंने बता दिया आपको। आमरण यानी उपसर्ग लग रहा है, आमरण अव्ययभाव। वीणा पानी यानी वीणा है पानी में जिसके, सरस्वती माता का। शताब्दी यानी कि द्विगु समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, आएगा कि नहीं आएगा बताइए फटाफट, तत्पुरुष समास। चतुर्भुज का अर्थ क्या होगा? कि जिसकी 4 भुजा है। 4 भुजा का मतलब क्या होगा? 4 है भुजा जिसकी, विष्णु जी।
प्रत्येक में समास प्रति प्लस एक, इसका क्या हो गया, आप संधि करो तो प्रति प्लस एक बनता है, यानी कि क्या हो गया, प्रत्येक। इसका मतलब ये होना है अव्ययभाव समास। गजानंद, गज का आनंद है जिसका, गणेश जी, बहुवीर्य समास है ना, ये क्या है, बहुवीर्य समास है। वैसे आपको मैं ये भी बताता हुआ चलूंगा, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी का विग्रह क्या होने वाला है, विद्यार्थी का मतलब होता है कि विद्या का अर्थी, इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। विद्या और अर्थी, विद्या के लिए अर्थी या फिर अर्थी की विद्या, विद्या का अर्थी हो जाएगा कि जिसको विद्या को पढ़ने वाला। सप्ताह द्विगु समास, देखिए संख्या देखो और लगाओ द्विगु समास। यथा योग्य, यथा योग्य के अंदर अव्ययभाव समास, क्योंकि यथा लग रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि यथाशक्ति, ये तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये बार बार पूछता है। यथाशक्ति है ना, शक्ति के अनुसार, और है जैसे कि यथा शीघ्र, शीघ्रता के अनुसार, इस प्रकार के शब्द आपको याद रखना है। कमल नयन का अर्थ क्या है, कमल के समान नयन है जिसके, रातों रात, देखिए पुनरावृत्ति हो रही कि रातों रात, तो अव्ययभाव समास लगा सकते। त्रिवेणी, त्रि यानी तीन वेणी, द्विगु समास। घनश्याम किसे कहते हैं, देखिए घनश्याम कहेंगे घन के समान श्याम है जो कृष्ण, तो ये भी किसका हो जाएगा आंसर, बहुव्रीहि समास का है, बहुव्रीहि समास का है। बेकसूर, बे लगा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा, अव्ययभाव। पंचतत्व का विग्रह होगा, पंचतंत्र जिसमें 5 तंत्रों का समूह, इसके हम बोलेंगे। सत्याग्रह में समास है कि सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए किसके अंदर आता है, तत्पुरुष समास के अंदर आता है, तो आंसर ए हो जाएगा। आजीवन यानी आ लगा हुआ है तो अव्ययभाव समास। वनवास, देखिए वन में वास होता है या वन का वास, या वन और वास, या वास के लिए वन, इसका क्या होने वाला है, देखिए वास के लिए ना होगा, वन और वास, वन का वास नहीं, वन में वास करते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि। अष्टाध्यायी, अष्ट यानी 8, तो द्विगु। कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास हमारी आने वाली है इसी के अंदर, ज्योग्राफी की आने वाली, क्षेत्रफल और विस्तार की। और हमारा टेलीग्राम चैनल कमसा अकेडमी को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि ये जो सारी पीडीएफ है ये आपको वहीं पर मिलने वाली है।